अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 से दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, जो कि अभी एजुकेशनल बोर्ड की तरफ से जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.5 से। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। नीचे टेबल बना हुआ है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। ये ग्रुप डाटा है हमारे पास। मार्क्स की हमारे पास क्लासेस बनी हुई हैं और साथ उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मार्क्स की, वो 50 to 59 की रेंज में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के। तो हमने इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। इसमें सबसे पहले तो हमने कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन, और उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैलकुलेट करना है। क्वार्टाइल डेविएशन भी हमारे पास जो है वो डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने का एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, जिसको हमने इस चैप्टर के अंदर थारोली जो है वो स्टडी किया था। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला हमने पढ़ा था कि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें हमारे पास जो है वो हमें क्वार्टाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, Q3 की भी और Q1 की भी। थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो क्लास बाउंड्रीज वगैरह हों क्लासेस की, ठीक है। और उसके अलावा हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो अपने डाटा को जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। इसका टेबल हम बनाते हैं और इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास मार्क्स दिए हुए, ठीक है, जो कि 32 39 पहली हमारे पास क्लास है उनकी रेंज। सेकंड है 42 49 और थर्ड है 52 59। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है 62 69। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्लास है वो जो हमारे पास 72 79। क्लास इंटरवल्स भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मार्क्स हमारे पास दिए हुए हैं, इनकी क्लास इंटरवल्स दिए हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है हमारे पास, इसका जो अपर क्लास लिमिट है 39 और जो उससे नेक्स्ट क्लास है उसकी जो लोअर क्लास लिमिट है वो है 40। तो मतलब हमें इनको ये अनइक्वल हैं, तो हमें इनकी क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जो है वो साथ ही इसके क्लास बाउंड्रीज वगैरह भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने का मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि इसमें हम जो है वो लोअर क्लास इंटरवल से 0.5 को माइनस करते हैं और अपर क्लास इंटरवल में हम 0.5 को ऐड करते हैं। तो अगर हम पहली क्लास हमारी देखें तो उसमें जो लोअर क्लास लिमिट है हमारे पास वो है 30। तो अगर हम 30 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो जो हमारी पहली क्लास बाउंड्री बनती है 29.5, और जो अपर क्लास इंटरवल है उसमें हमने 0.5 को जो है वो जमा करना होता है, तो 39.5 हमारी फर्स्ट बनती है, ठीक है, अपर और लोअर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है इसमें से हम 0.5 को माइनस करेंगे तो आएगा 39.5, और अपर में हम जमा करेंगे तो ये 49.5 हमारे पास क्लास आ जाएगी। इसके बाद दोबारा से 50 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 49.5, और अपर में ऐड करेंगे तो 59.5। इसी तरीके से 60 है तो 60 में से जब हम 0.5 को माइनस करेंगे तो 59.5, और इसी तरह अपर में ऐड करेंगे तो 69.5 हमारे पास आ जाएगा। और लास्ट वाली है यहाँ पे भी 70 है तो 70 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 69.5, और अपर में ऐड करेंगे तो 79.5 हमारे पास जो है वो क्लास बाउंड्रीज की भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज तो हमारे पास आ गई हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी हम ऐड कर लेते हैं जो कि हमारे पास दी हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले थी 8 87 190 86 और 20। तो ये हमारी जो 5 क्लासेज हैं उनकी हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी भी जो है वो दी हुई है। इसके अलावा हमें
चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हम जो राइट साइड पे एक और कॉलम बना लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम शॉर्टकट जो है C.F के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार हमारे पास क्या होता है कि जो फर्स्ट क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने एज इट इज लिखना होता है, और उसके बाद इसको नेक्स्ट जो क्लास की जो क्लास फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर हमने ऐड करना होता है। मिसाल के तौर पे अभी से की 8 आई है, तो नेक्स्ट जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 87, तो 8 में प्लस 87 करेंगे तो इससे नेक्स्ट जो क्लास होगी इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 95 आएगी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो विद द प्रोसीडिंग जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासेज आती जाती हैं इनमें ऐड अप होती जाती है। अब इसकी 95 आ गई, नेक्स्ट क्लास की है फ्रीक्वेंसी 190, तो इसमें हम ऐड करेंगे तो ये 285 हमारे पास जो है वो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब 285 है इस क्लास की, नेक्स्ट क्लास की 86 है, इसमें हम ऐड करेंगे तो 371। अब 371 हमारे पास आ गई इस क्लास की, नेक्स्ट क्लास की कम्युलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 है, तो इसको ऐड करेंगे तो 391 हमारे पास इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी लास्ट क्लास की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो, क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। अब यहाँ पे हम इसका जो है वो लास्ट पे हम इनका टोटल्स भी लिख लेते हैं ताकि हमें इसकी ज़रूरत है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा जो है वो जो लास्ट हमारे पास क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसके इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा 391। इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास है Q3, तो Q3 को हमारे पास फार्मूला क्या होता है L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर हमारे पास क्वार्टाइल्स कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो n ओवर 4 माइनस सी हमारे पास जो है वो इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं क्वार्टाइल 3 का। यहाँ से इसको एक स्टेप डाउन ले जाते हैं ताकि हमारा जो है वो उसके साथ मर्ज ना हो। यहाँ पे Q3 का हम फार्मूला लिख लेंगे, Q3 इज इक्वल टू हमारे पास होता है L, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं पहले, उसके बाद L प्लस एच ओवर एफ। ठीक है, अब थर्ड क्वार्टाइल है ना, तो एच ओवर एफ इंटू यहाँ पे हमारे ज़रूरत पड़ेगी लार्ज ब्रैकेट की। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे अब थर्ड क्वार्टाइल है तो यहाँ पे आएगा 3n ओवर 4 माइनस सी। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला बन गया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्वार्टाइल 3 को लोकेट करने के लिए कि कौन सी क्लास के अंदर ये फॉल करेगा, सबसे पहले इसमें जो हमारे पास ये पोर्शन होता है 3/4 का, इसको हमने सॉल्व करना होता है। ठीक है, 3/4 का। अब हमें पता है कि ग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास जो n है वो जिसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं वो इक्वल होता है टोटल फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो फार्मूले का है। ठीक है, और टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 391। ठीक है, और ये डिवाइड हो जाएगा 4 के ऊपर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 391 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आता है 1173। ठीक है, 1173 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसको हम अगर सॉल्व करें 1173 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आता है हमारे पास 293.25। मतलब हमने ये वाली जो है वो आइटम हमने देखनी है या ऑब्जर्वेशन हमने देखनी है कि किस रेंज के अंदर जो है वो फॉल कर रही है। ठीक है, 293.25 ऑब्जर्वेशन। अब इसको लोकेट करने के लिए हम जो है वो अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ जो है वो जाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर अब हमने यहाँ से चेक करना है कि कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास ये जो है पॉइंट जो है वो लाई कर है। अब जैसे सबसे पहले 8 है तो यहाँ तक 8 तक इस ये पूरी हमारे पास जो मार्क्स की जो क्लासेज हैं इसके अंदर जो है 8 तक फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है। इसके नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है मतलब उससे 8 से अबव और 95 तक सारी ऑब्जर्वेशन इसमें फॉल कर रही हैं। 95 से अबव 285 तक सारी ऑब्जर्वेशन थर्ड हमारे पास जो क्लास है उसके अंदर फॉल कर रही हैं। 285 से अबव 371 तक सारी ऑब्जर्वेशन हमारे पास फोर्थ जो हमारे पास क्लास है उसके अंदर लाई कर रही हैं। और 371 से अबव जो सारी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 391 तक वो सारी की सारी लास्ट क्लास के अंदर फॉल कर रही हैं। तो अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 293.25, तो हमारी जो मॉडल क्लास होगी वो 371 वाली सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी।
अब इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये हमारे पास जो है वो आ गई। इसमें अब हम क्या करेंगे, चेंजिंग कर लेंगे, ठीक है। क्वार्टाइल 3 का मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अच्छा, अब इसमें देखें सबसे पहले हमने वैल्यू किसकी पुट करनी है, लोअर क्लास बाउंड्री की, ठीक है। अब लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें तो वो है हमारे पास 59.5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 59.5 प्लस, अच्छा जी, अब यहाँ पे साथ हमारे पास क्लास इंटरवल कितना है। क्लास इंटरवल को लोकेट करने का तरीकाकार क्या है कि अपर क्लास लिमिट या अपर क्लास बाउंड्री में से आप जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री को जो माइनस कर दें तो हमारे पास उसका क्लास इंटरवल मतलब उनके दरमियान जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, वो हम जो है वो पता लगा लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे है 10 और फ्रिक्वेंसी हमारे पास इसी क्लास की मॉडल क्लास की वो है 86। यहाँ पे हम 86 पुट करेंगे, ठीक है। साथ हमारे पास यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसको हमने अब 3n/4 को सॉल्व किया था तो आता है 293.25, 293.25 माइनस, इसके बाद हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो है वो देखनी होती है वैल्यू। तो इसका रूल ये है कि जो हमारी मॉडल क्लास होती है उससे जो अपर वाली क्लास होती है, ठीक है, या इससे प्रीवियस जो क्लास जिसको हम कहते हैं उसकी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे है इसकी वैल्यू 285, ठीक है, सॉरी वहाँ पे लिखने गए, तो यहाँ पे इसकी जो है वैल्यू क्या होगी 285। अब इसको हम जो है सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। Q3 हम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं इसको, ठीक है, ताकि हमें दोबारा इक्वेशन से ना टाइप करना पड़े। इज इक्वल टू 59.5 प्लस, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको बेशक पहले डिवाइड कर लें 10/86 को, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है 0.116। इसी तरीके से स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लें और 293.25 में से आप माइनस कर दें 285 को, तो यहाँ पे आता है 8.25। अब 8.25 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 0.116 के साथ, तो क्वार्टाइल 3 हमारे पास इज इक्वल टू 59.5 प्लस 0.957। अब इसमें हम जो है वो ऐड कर लेते हैं, इज इक्वल टू, इसमें हम 59.5 प्लस 0.957, तो ये हमारा आंसर आ गया 60.457। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वार्टाइल 3 का यहाँ तक आंसर आ गया जो कि है 60.457। अब इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 1 का जो है वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वार्टाइल, QUARTILE, फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। अब Q3 की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे Q1 और यहाँ पे 3n की जगह हमारे पास सिर्फ n/4 आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल है, तो n के साथ जो है वो हमारा वो नंबर जो है वो 3 जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसमें भी उसी तरीके से सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे n/4 को। n/4 हम सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू टोटल फ्रिक्वेंसी होगी, तो टोटल n इज इक्वल टू टोटल फ्रिक्वेंसी है, तो टोटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे थी 391, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 391 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सिंपल सा तरीका है इसका, 391 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 97.75। मतलब ये ऑब्जर्वेशन हमने डाटा में लोकेट करनी है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर। अब 97.75 को अब हम यहाँ से सर्च करते हैं तो हमारे पास ये फॉल कर रही है इस क्लास के अंदर, ठीक है। इसको मैं वापस रिप्लेस कर देता हूँ ब्लैक के साथ ही, सॉरी, और इसको जो है वो हम सारी को रेड कर लेते हैं ताकि ये हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है। अब इसके अंदर फॉल कर रही है तो ये हमारी सिलेक्ट होगी एज ए मॉडल क्लास। अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू है 49.5, वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। Q1 इज इक्वल टू 49.5 प्लस h की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है वो है 10 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की, यहाँ से हम वैल्यू देख लेते हैं इस मॉडल क्लास की, तो वो है वो 190, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 190, ओके। और यहाँ से हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे, बड़ी ब्रैकेट का, इनटू, अब n/4 को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया तो इसका आंसर आता है 97.75 माइनस
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमने वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने आगे यार आपको बताया कि जो हमारी मॉडल क्लास होती है उससे जो प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास सी की वैल्यू हम वो वाली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है 95, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू 95। अब इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू 49.5 प्लस, अब यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा है 190 के ऊपर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.052 इंटू, यहाँ से हम ब्रैकेट को यूज़ कर लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को, क्योंकि हमें लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना। 97.75 माइनस 95, तो ये आता है 2.75 इसका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डबल इक्वालिटी का साइन डाल दिया, ओके। तो Q1 इज इक्वल टू 49.5 प्लस, अब 2.75 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.052 के साथ, तो इसका आंसर आता है 2.802। अब 2.802 को हम प्लस कर लेंगे इसके साथ 49.5 के साथ, 802 इज इक्वल टू 52.302। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया है क्वार्टाइल 1 का, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। क्वार्टाइल्स उसी तरीके से हमने कैलकुलेट किए हैं, बड़ा इजी सा वे है इनका, ठीक है, इनको कैलकुलेट करने का। तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई, क्वार्टाइल 1 की भी वैल्यू आ गया, क्वार्टाइल 3 की भी वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है इसको हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम जो है वो वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन द फार्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, अच्छा अब देखें यहाँ पे हमारे पास, इसको हम डिज़ाइन फ्रैक्शन यूज़ कर लेता हूँ। Q3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी वो हम जल्दी से देख लेते हैं, 60.457 माइनस क्वार्टाइल 1 की वैल्यू आई है 52.302 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 60.457 माइनस 52.302 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8.155 माइनस करके, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने करना है 2 के, इज इक्वल टू 4.0775। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया है क्वार्टाइल डेविएशन का, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका का था यहाँ तक इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले हम दोबारा से देख लेते हैं, हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना था। क्वार्टाइल डेविएशन का हमने फार्मूला पढ़ा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद हमने थर्ड क्वार्टाइल को कैलकुलेट किया। थर्ड क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने के बाद हमने इसमें वैल्यूज पुट करके क्वार्टाइल 1 का हमने जो है वो कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे हमने क्वार्टाइल डेविएशन का जो है वो आंसर हमने निकाल लिया, जो क्या है 4.0775। अब सेकंड पार्ट के अंदर जो उसने हमें बोला हुआ था वो कह रहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब उसका हमने जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट किया हुआ है। तो क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट किया हुआ तो हमारे लिए सूटेबल जो फार्मूला होगा वो बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होगा, ठीक है, जिसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं एस के इज इक्वल टू, ये इसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला होता है हमारे पास, मैं इसको ज़रा लिख लूँ फिर आपको यहाँ से मैं बताता हूँ। Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका हमारे पास होता है फार्मूला कैलकुलेट करने का, सॉरी Q3 माइनस Q1।
तो Q3 और Q जो है क्वार्टाइल 1 की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू मौजूद है। सो हमें अभी सिर्फ ज़रूरत किसकी है, क्वार्टाइल मीडियन की हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो मीडियन को कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, मीडियन का फार्मूला हमें ऑलरेडी हमें पता है। मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम इक्वेशन टाइप में लिख लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मीडियन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ। ठीक है, यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, मीडियन चूंकि हमें जो डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके तो सेंट्रल वैल्यू हमें डाटा की देता है, तो इसलिए इसका फार्मूला होता है नंबर 2 माइनस सी। ठीक है, अब इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे n/2 को। सबसे पहले n/2 इज इक्वल टू, हमारे पास n इक्वल पता है हमें टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 391। ठीक है, 391 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से, तो ये आता है हमारे पास 195.5 TH ऑब्जर्वेशन। ये हमने चेक करना है कि किसके अंदर हमारे पास कौन सी हमारी क्लास है जिसके अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो लाइक कर रही होगी। ठीक है, अब जल्दी से हम डाटा को ओवरव्यू कर लेते हैं। 195.5, अच्छा जी, चेक करें तो ये हमारे पास उसी क्लास के अंदर फॉल कर रही है जिसके अंदर हमारा क्वार्टाइल 1 जो है वो फॉल कर रहा था। ठीक है, तो 285 है, तो इसी रेंज के अंदर हमारा 195.5 वाला भी आएगा। तो हम जो है वो सेम यहाँ से वही वैल्यू जो है वो कॉपी कर लेंगे जो हमें वहाँ से मिली। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, एक वैल्यू हमारे पास सिर्फ चेंज हो जाएगी। ठीक है, और उसको यहाँ से ये हम अगर डाटा कॉपी करें, ठीक है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि हम टाइम अपने को सेव कर सकें। अब यहाँ पे हमारे पास 97.75 की जगह आएगा 195.5, क्योंकि n/2 को हमने सॉल्व किया था, तो 195.5। इससे बाकी जो वैल्यूज़ हैं हमारी सारी की सारी वही रहेंगी, क्योंकि C.F जो कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी है वो भी यही रहेगी, फ्रिक्वेंसी 190 ही रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा लोअर क्लास बाउंड्री भी हमारे पास 49.5 ही रहेगी। तो यहाँ से अब हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू 49.5 प्लस, यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा है हमारे पास 190 के ऊपर, तो आ जाएगा हमारे पास 0.052 इंटू ब्रैकेट हम यूज़ कर लेंगे 195.5 माइनस 95, 100.5। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, इसको अब हम 100.5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.052 के साथ, तो 49.5 प्लस 5.226 इज इक्वल टू, इसमें अब हम प्लस कर देंगे 49.5 को, तो हमारे पास जो मीडियन का फाइनल आंसर है वो आता है 54.726। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है वो मीडियन पे कैलकुलेट कर लिया। सॉरी, यहाँ पे मैंने चेंजिंग नहीं की, तो यहाँ से हम जल्दी से इसको चेंज कर लेते हैं मीडियन, क्योंकि हमने वहाँ से कॉपी किया था, तो वो मैं एज इट इसी पेस्ट करता गया हूँ मीडियन। तो ये हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया 54.726। अब हमने यूज़ करना है बाउलिस कोएफिशिएंट स्क्यूनेस। ठीक है, इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं जल्दी से। ओके, Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जल्दी से हम देखते हैं और यहाँ पे पुट कर लेते। Q1 की वैल्यू आई थी 52.302 प्लस Q3 की वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ पे मैं चेंजिंग इसी को एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, Q3 की वैल्यू थी 60.457 माइनस 2, मीडियन को अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 54.226 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। Q3 की वैल्यू है 60.457 माइनस Q1 की वैल्यू है 52.302।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब इनको हम जो है वो सॉल्व करते जाते हैं। इज इक्वल टू ओके, सबसे पहले हमारे पास दो वैल्यूज हैं 52.302 प्लस 60.457। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आता है 112, इसमें हमने ऐड करना था 112.759 माइनस, अब 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 54.226 के साथ, तो आता है 108.452 डिवाइडेड बाय, इसको माइनस कर लेते हैं 60.457 माइनस 52.302 8.155 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर लेते 112.759 माइनस 108.452, तो आता है 4.307 डिवाइडेड बाय 8.155 इज इक्वल टू 4.307 डिवाइडेड बाय 8.155 इज इक्वल टू 0.528। ओके, तो ये हमारे पास आ गया है बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर, जो क्या है 0.528। अब हमने पढ़ा था कि जो बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है ये हमें बताता है डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है, कि डाटा हमारा जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है। तो अगर तो हमारे पास जो बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है इसकी वैल्यू हो 0, ठीक है, तो डाटा हमारा होता है सिमेट्रिकल, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है डाटा की वो सिमेट्रिकल होती है। और अगर नेगेटिव -1 हो तो वो, या नेगेटिव में हमारे पास वैल्यू आ जाए तो नेगेटिवली स्क्यूड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और इसी तरह अगर पॉजिटिवली 0+1 के नज़दीक आ जाए और 0 से अबव हो और पॉजिटिव वैल्यू हो तो वो हमारा जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का था क्वेश्चन 4.5, ठीक है, जिसको हमने कंप्लीट किया। कैलकुलेट हमने करना था इसमें क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो क्वार्टाइल डेविएशन का हमने फार्मूला यूज़ किया, उसके बाद हमने क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 की वैल्यूज को कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर निकाला। क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर निकालने के बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैलकुलेट करना था, तो हमने बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला जो है वो यूज़ किया है यहाँ पे, Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। तो मीडियन की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, उसको हमने जल्दी से जो है वो फाइंड आउट कर लिया वैल्यूज पुट करके, और फाइनल हमारे पास जो एक्सप्रेशन था बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, जिसको यहाँ पे मैं जो है वो बोर्ड कर देता हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसमें हमने वैल्यूज पुट की और हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो आंसर आया वो 0.52 आ गया। तो इससे हमें पता ये भी चल गया कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा की वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज के दूसरे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।